महाभारत काल के समय एक अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम ऋषि मांडव्य था। यह ऋषि अपने ज्ञान और तपस्या के लिए विख्यात थे। ऋषि मांडव्य ने अपने जीवन में कभी भी पाप कर्म नहीं किया था और उनका जीवन पूर्णतः धर्म और तपस्या में लीन था। उनका जीवन उनकी साधना और उनके ज्ञान के प्रति समर्पण का उदाहरण था। इसीलिए जीवन के उस चरण में पहुंचकर जहां मोक्ष की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य होता है, ऋषि मांडव्य भी मोक्ष की तैयारी में जुट गए थे। लेकिन एक दिन उनके जीवन में अनपेक्षित मोड़ आया। ऋषि मांडव्य के आश्रम में उनके शिष्यों ने जब पौधे लगाने के लिए जमीन की खुदाई की तो आश्रम की जमीन से अपार सोना निकलने लगा। यह खबर जब राजा तक पहुंची तो उन्होंने गलती में ऋषि मांडव्य को पूर्व काल का डाकू समझकर पकड़ लिया और उन्हें प्रजा के सामने सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। किंतु जब जल्लाद ने ऋषि मांडव्य को फांसी देने की कोशिश की तो ऋषि की दिव्य शक्ति के कारण वे मरे नहीं। इस घटना के बाद राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि के पैर पकड़कर उनसे क्षमा याचना की। इस अपमानजनक परिस्थिति से क्रुद्ध होकर ऋषि मांडव्य काल देव के पास पहुँचे और जानना चाहा कि उन्होंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी ऐसी अपमानजनक स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। तब यमराज ने ऋषि को उस समय की घटना दिखाई जब वे 12 वर्ष के थे और खेल में एक फतिंगे की पूंछ में सीख डालकर उसे उड़ाया था। यमराज के अनुसार यह उसी पाप का दंड था। हालांकि ऋषि मांडव्य ने इसे पाप नहीं माना, क्योंकि उस उम्र में एक बालक को पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं होता। इस घटना से क्रुद्ध होकर ऋषि मांडव्य ने यमराज को एक दासी के गर्भ से नीच जाति में जन्म लेने का श्राप दे दिया। कालांतर में यमराज द्वापर युग में विदुर के रूप में एक दासी के गर्भ से जन्मे और उनकी विदुर नीतियां संसार भर में प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने हस्तिनापुर में जन्म लेकर उस समय धरती पर नीति अनीति का ज्ञान देकर लोगों को उचित मार्ग पर लाने की कमी को पूरा किया। विदुर की नीतियां और उनका जीवन धर्म और न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं।